शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल कई शातिर चालें एक साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ खुलकर घोटाले का खेल चल रहा था, हवाला के जरिए रिश्वत की रकम को इधर उधर किया जा रहा था, तो दूसरी ओर केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के एक जज से मिलने के लिए गोटियां सेट कर रहे थे और इस काम में विनोद चौहान उनकी मदद कर रहा था। ईडी ने ये बड़ा खुलासा केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए किया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ कोर्ट में दिए जवाब में दावा किया कि केजरीवाल अपराध की आय के प्रमुख लाभार्थी हैं। उन्होंने अपराध की आय से 45 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से और गोवा चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए। ईडी ने कहा कि उसके पास सबूत हैं कि केजरीवाल इस मामले में अपराध की आय के हवाला हस्तांतरण में शामिल विनोद चौहान और चरणप्रीत सिंह के साथ सीधे जुड़े हैं। इस प्रकार वो अपराध की आय के हवाला हस्तांतरण से भी जुड़े हुए हैं। केजरीवाल की विनोद चौहान के साथ एसएमएस और सिंपल ऐप से चैट इसका पुख्ता सबूत है। विनोद चौहान पर ईडी ने गोवा में 25.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि विनोद ने साउथ कार्टेल के प्रतिनिधि अभिषेक बोयिनपल्ली से मुलाकात की थी और नकद हस्तांतरण का जिम्मा भी लिया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में दायर अपने 182 पन्नों के जवाब में कहा है कि विनोद चौहान की केजरीवाल से निकटता इस तथ्य से स्पष्ट है कि वो सीएम के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी काम कर रहा था। ईडी ने दावा किया है कि डिजिटल साक्ष्यों से पुख्ता होता है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल में घनिष्ठ संबंध थे। ईडी ने कहा कि विनोद चौहान के फोन से कई हवाला नोट नंबरों के स्क्रीनशॉट मिले हैं और ये आईटी द्वारा जब्त किए गए डेटा में उल्लेखित नंबरों से मेल खाते हैं। ईडी ने तर्क दिया, इससे पता चलता है कि विनोद चौहान दिल्ली से गोवा तक अपराध की आय के हस्तांतरण में शामिल था। गोवा में इसे चरणप्रीत सिंह ने एकत्रित किया था। चरणप्रीत केजरीवाल के करीबी हैं और गोवा चुनाव में नकद भुगतान का प्रबंधन भी करता था। ईडी ने विनोद चौहान, अभिषेक बोयिनपल्ली समेत अन्य हवाला ऑपरेटरों के बीच हवाला धन हस्तांतरण के स्क्रीनशॉट दिखाए। ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अपराध से प्राप्त आय की एक प्रमुख लाभार्थी है। आरोपित चरणप्रीत सिंह ने उनके लिए नवंबर 2021 में गोवा में एक 5 सितारा होटल में ठहरने और एक कार्यक्रम के लिए कमरा बुक किया था। चरणप्रीत सिंह ने इस होटल में केजरीवाल के अलावा विभव कुमार और राम झा के लिए बुकिंग की थी, लेकिन चरणप्रीत की ओर से इस भुगतान का कोई कारण नहीं बताया गया है। ईडी ने दावा किया कि चरणप्रीत सिंह से हवाला ऑपरेटरों से एकत्रित अपराध की आय को अपने बैंक खाते में जमा कराया और इसी से अरविंद केजरीवाल के लिए भुगतान किया। ईडी ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में लगे विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पता चलता है कि सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, विधानसभा प्रबंधकों को उनके काम के लिए नगद भुगतान किए गए थे। ईडी ने कहा कि जब कुछ शराब के थोक विक्रेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने के लिए सहमत नहीं थे, तो राज्य के अधिकारियों के माध्यम से पंजाब में उनके व्यवसायों को निशाना बनाया गया। विजय नायर सरकार में किसी पद पर नहीं थे, फिर भी बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सरकारी बंगले में रहते थे। जिस बंगले में वो रहते थे वो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित किया गया था, जो कि केजरीवाल के बंगले के करीब था। जबकि गहलोत के बयान से पता चलता है कि उन्होंने बंगले में विजय नायर नहीं बल्कि केजरीवाल के पीए अक्षय मल्होत्रा को रहने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।